हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। अजय स्टडी 95 चैनल में आपका स्वागत है। प्रबुद्ध सामान्य ज्ञान प्रयोक्ता अम्बेडकर ज्ञान प्रयोक्ता है जो 2025 में होने वाली है। इसमें आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं, और उसके बाद अम्बेडकर का जीवन परिचय होगा, और उसके बाद रविदास जी का जीवन भी परिचय होगा, और ज्योतिबा राव फूले का भी होगा, और इसके बाद जितने भी यहाँ पे महापुरुष होंगे सबका जीवन परिचय मैं बारी बारी क्लासेस से आपको दिखाता रहूँगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ, और उसमें आपको 101% पढ़ेंगे। आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे और लिखते हुए चलेंगे। मैं आपके समक्ष एक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था मेरे दोस्त, मैं उस प्रक्रिया को अपनाने जा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं है। धर्म, सांस्कृतिक, भाषा तथा राज्य के प्रतिनिष्ठा से ऊपर हैं। भारतीय होने की निष्ठा मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय ही रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं रहें। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो मेरे दोस्त, सभी लोग एक ही, कोई जात बरादरी करके ना रहेंगे। सभी लोग हमारे एक ही इंसान, वो भी इंसान बरादरी है। कोई किसी बरादरी में नहीं कोई मुसलमान है, नहीं कोई ठाकुर है, नहीं कोई जाटव है, ना कोई यादव है। सब एक ही इंसान है जो भगवान ने बनाया है, और हमारा सबका भगवान एक ही है, वो सबका मालिक एक ही हम बोलते हैं। तो आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने गृह त्याग कैसे किया। इसके बारे में हम संक्षेप आपको वर्णन बताएंगे, और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे उसको हम बताएंगे। मेरे दोस्तों, अब संक्षिप्त में हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ। मेरे दोस्त, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में आपको बताएंगे हम। सिद्धार्थ गौतम का जन्म आपको बताएं कि महामाया को एक रात स्वप्न आया और देखा कि सुमेध नाम के एक बोधिसत्व ने उनसे प्रश्न किया कि मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी। महामाया बहुत खुश हुई। अचानक उनकी आंख खुल गई और स्वप्न टूट गया। सुबह होते ही उन्होंने यह स्वप्न अपने राजा शुद्धोधन को बताया। शुद्धोधन ने स्वप्न की व्याख्या करने के लिए 8 ब्राह्मणों को बुलाया। राम थे और ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री कोडज, भोज, स्वयं और सुदत्त, जिन्होंने महामाया का स्वप्न विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राजन, निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, जो संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। मेरे साथी, तो आप समय समय पर और जो भी आपको बीच बीच में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो लिखते हुए चलेंगे। कोई भी आपको समय से इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। कोई भी इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर बहुत ही साधारण पेपर होगा, और आपका पेपर जिला बधाइयों के ग्राम सिसौरा पंचशील बाल कल्याण विद्यालय में होगा, जिसमें आपका सेंटर दिया जा रहा है। लगभग में 100 पेपर की यहाँ पर हमारे ग्राम सिसौरा से पंचशील बाल कल्याण विद्यालय से पढ़ चुके हैं। इसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगी। ये LUP एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे काफ़ी एग्ज़ाम होंगे, काफ़ी लोगों ने इसमें फार्म डाल दिए मेरे दोस्त। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मन लगा के तैयारी करेंगे, और इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा है आपको। अगर अभी से आप इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, सिद्धार्थ गौतम के बारे में या डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में या ज्योतिबा राव फूले के बारे में, या सामान्य ज्ञान भी इसमें आती है, तो उस चीज़ का आपको अगर याद करके रखेंगे तो आपको कंपटीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं आगे। कुछ समय बाद वो बच्चा पैदा होने का समय निकट आया तो महामाया महाराज शुद्धोधन से अपने मायके जाने की इच्छा करती हैं। शुद्धोधन जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। महामाया को उनके माता पिता के घर भिजवाने की व्यवस्था कर विदा कर दिया। रास्ते में एक प्रसिद्ध लुम्बिनी वन पड़ा। वहीं वो रुकी और उन्होंने एक वृक्ष को देखा और उस वृक्ष की टहनी को पकड़ा। तभी उस टहनी के ऊपर नीचे होने के कारण महामाया के लिए जोर से झटका लगा, और तभी उनके पेट में दर्द हुआ। और वहीं पर बैसाख की पूर्णिमा
563 ईसा पूर्व के ही दिन माँ माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के 5वें दिन नामकरण किया गया, जिसमें बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया बीमार हो गईं और उन्होंने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। प्रजापति से कहा कि मुझे विश्वास है कि असित ऋषि के जो मेरे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी और मैं इस वाणी को पूरा होते हुए नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम उसे माँ से भी बढ़कर प्यार करोगी। तो मेरे साथी, इसमें जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, आपको सन इसमें दे दी है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे ये पूछे कि कौन से दिन हुआ था, तो वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। आपसे ये पूछें कि उनकी माता का देहांत कितने दिनों बाद हो गया था, तो उसमें बता दिया है 7 दिनों बाद हुआ था। आपसे पूछे कि उनका पालन पोषण किसने किया, तो उसमें बता दिया है कि प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो मेरे दोस्त, आपको इसमें कई एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल गई थी। सिद्धोधन सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। मेरे दोस्त, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सभी उस सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ तो पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया कि हाँ, आज राजा के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो सभी लोग खुशी से आते हैं, जाते हैं, ऋषि भी आते हैं, सभी लोग वहाँ पर आते हैं। कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद, जब सिद्धार्थ गौतम का जीवन 8 वर्ष का हुआ तो उन्हें शिक्षा का प्रबंध किया गया और उन्हें रहने के लिए 3 महल बनवाए गए थे, जिसमें सिद्धोधन ने 3 महलों को बनाकर उन सिद्धार्थ गौतम को रहने के लिए दिया गया था। उसके ही पश्चात सिद्धार्थ गौतम को बाहर नहीं निकले दिए जाता था। और आपको मैं बता दूं कि सिद्धार्थ गौतम को कुछ भी अच्छा लगता नहीं था। वो उनको खिलौने भी अच्छे नहीं लगते थे और ना ही उनको कोई भी चीज़ अगर उनको दी जाती थी तो उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था। समय बीत गए और उनकी शादी हो गई। यशोधरा के संग शादी हुई। उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल, और उनके पत्नी का नाम था यशोधरा, और पत्नी यशोधरा के पिता का नाम था दंडपाण। और उनके शादी होने के पश्चात उसी समय जब वो, अगर मैं आपको बात करें गृह त्याग की, तो आपको बता दें, जब वो शादी के पश्चात जब 29 वर्ष के वो हो गए थे तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम अपनी सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्वकंधक पर सवार होकर प्रवर्जित होने के लिए भरद्वाज के आश्रम, जो कपिल वस्तु में ही था। मेरे दोस्त, आपको समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताते हुए चलेंगे मेरे साथी। मैं आपको बता दूं, मैं ही था कि समीप पहुँचे आश्रम के दरबार पर प्रजापति गौतमी सिद्धोधन सहित अनेक हृदय भाविष्ट स्त्री पुरुषों ने सिद्धार्थ को घेर लिया। बड़ी कठिनाइयों से आश्रम में प्रवेश हुआ और उसके बाद आश्रम में प्रवेश लिया उन्होंने, और वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रवर्जित होने के समय उनके पिता सिद्धोधन और उनकी माता प्रजापति गौतमी उपस्थित हों। सिद्धार्थ ने अपने राजश्री वस्त्र और आभूषण आदि छन्न को वापस ले जाने को दे दिए और सिद्धार्थ गौतम ने परिवारजक के वस्त्र पहनकर साथ में भिक्षा पात्र लेकर भरद्वाज के साथ चल दिए। पीछे देखा तो सब लोग साथ आ रहे थे। उसी समय सिद्धार्थ गौतम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि सब लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आने से
कुछ नहीं होगा। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा ना निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपया करके पीछे लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी और लोग पीछे लौट गए। तभी वो सिद्धार्थ गौतम वहाँ सर त्याग कर और अपने वस्त्र को छन्न को देकर वापस भेज दिए और उन्होंने उस वन की तरफ उन्होंने रास्ता की और वो चल दिए और गांव वालों से कहा कि तुम लौट जाओ। इसी समय मेरे दोस्त उन्होंने काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक उन्होंने इस तपस्या की और उस भ्रमण करते रहे। उस भ्रमण में उनको क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके मतलब उसके बाद वो हमारे बिहार में बौद्ध पूर्णिमा जो है, वहाँ पर हम बौद्ध पूर्णिमा के लिए जो बौद्ध गया में जाते हैं, वहाँ पर एक ये भूखे प्यासे थे और वहाँ पर इन्होंने खाना काफ़ी दिनों से ना खाकर और ये सूख चुके थे। इनके शरीर में सभी मतलब हड्डियाँ दिखने लगी थी। उसी समय ये वृक्ष के पास में बैठे थे। उसी समय सुजाता नाम की एक लड़की आई और उन्होंने उनको खीर खिलाई। उसी समय हमारे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो हम पीपल को बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं मेरे दोस्त। तो आज के लिए हमने जीवन परिचय जो आपको संक्षिप्त में बताया मेरे साथी, तो आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो सिर्फ क्वेश्चन को लेकर आएगी और इसमें हमने जीवन परिचय के बारे में, संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बता दिया। और मैं अगर पूरा जीवन परिचय की अगर बात करूं तो बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, तो उसको ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ अभी तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो और जो मेन पॉइंट जीवन परिचय का था वो हमने आपको बता दिया। तो उस मेन पॉइंट की अगर मैं बात करें तो उसमें काफ़ी आपको 4-5 से 10 क्वेश्चन के करीब आपको क्लियर उसी जीवन परिचय में दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने बताया है। तो बाकी की क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि उससे क्वेश्चन को आप देखने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन की पीपीटी देता रहूँगा और उसमें आपको पढ़ाता भी रहूँगा, आपको बताता भी रहूँगा कि क्या कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल देता रहूँगा मेरे साथी। तो जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। अजय स्टडी 95 आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, आपके लिए बारी बारी क्लासेस देता रहेगा। आप जुड़े रहिए और जो भी साथी इस पेपर को करना चाहता है, जो प्रतियोगिता को सफल करना चाहता है, तो जिन लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है तो उन लोगों तक हमारी अजय स्टडी 95 चैनल को पहुंचाकर इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उन दोस्तों को भी कुछ पढ़ने के लिए प्रावधान हो सके। और फ्री क्लासेस रहेगी, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, मात्र आपकी सपोर्ट। हम सबको सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। मेरे साथी, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं जिला बदायूं ग्राम से सौराई का हूँ। दोस्त, हमारे जो साप सिंह बौद्ध जी हैं उनके ही स्कूल में ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मेरे दोस्त, आप जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास के साथ मैं लाता रहूँगा। और आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी अनिवार्य है और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी सही, वो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो पहले प्रश्न की ओर देखता हूँ मेरे साथी। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? शाक्यों के शासन में जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार होने पर उन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, आपको बहुत ही भली भांति पता होगा, उसे जनपद कहते हैं मेरे साथी, उसे जनपद कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया मेरे दोस्त? शाक्यों की राजधानी का क्या नाम था? जो शाक्यों की राजधानी थी उसका क्या नाम था? तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, उसका नाम था कपिलवस्तु। उसका नाम क्या था? कपिलवस्तु था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्धोधन किसके पुत्र थे भैया? सिद्धोधन किसके पुत्र थे? इनके पिता का क्या नाम था सिद्धोधन के अगर पिता की बात करें तो या जयसेन थे, या सिंहनु थे, या शाक्योधन, या अमतोधन। तो इसका करेक्ट आंसर सिंहनु इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, सिद्धोधन की माताजी का क्या नाम था? सिद्धोधन की माताजी का
क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, इनका सिद्धोधन की माता जी का नाम कचाना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, बहुत ही शानदार प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न की अगर बात करें तो सिद्धोधन के पितामह यानी उनके दादाजी का क्या नाम था? तो आप बता देंगे जयसेन या अमतोदन या धन सिंहनु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ए, इसका करेक्ट आंसर होगा जयसेन था। मेरे दोस्त, मेरे साथी जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आता रहेगा। सिद्धोधन कितने भाई थे मेरे दोस्त? आपको पता होना चाहिए सिद्धोधन कितने भाई थे। तो भाई साहब 5 भाई थे वो, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आ चुका है हमारे बीच में। प्रश्न नंबर 7, सिद्धार्थ के नाना जी का क्या नाम था? सिद्धार्थ के नाना जी का क्या नाम था? तो बी करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी, अज्जन इनके नाना जी का नाम था। सिद्धार्थ गौतम यानी कि सिद्धोधन के ससुर जी का नाम था अज्जन। आपसे पूछे कि सिद्धार्थ गौतम के नाना जी का नाम था तो अज्जन, आपसे इसी को रिपीट करते हुए पूछे कि सिद्धोधन के ससुर जी का क्या नाम था, तो भी अज्जन होगा। या इससे आपको पूछे कि महामाया के माँ का पिता का क्या नाम था, तो अज्जन होगा। ठीक है, इसका 3 क्वेश्चन आपके बीच में देखने को मिल सकते हैं। सिद्धार्थ का जन्म किस स्थान पर हुआ था मेरे दोस्त? या श्रावस्ती में हुआ था? आपने अभी जीवन परिचय पढ़ा, किसमें बताया था? तो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है ना, लुम्बिनी वन में हुआ था। बोलेंगे सही है कि नहीं? बोले सही है। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 9 में पूछा है सुलक्षणा महामाया की कौन थी? सुलक्षणा महामाया की कौन थी भैया, बता सकते हो क्या? माँ थी। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर माँ होगा। सुलक्षणा महामाया की माँ थी, या सिद्धार्थ गौतम की नानी थी, या सिद्धोधन की सास थी? तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10, सिद्धार्थ गौतम की माता का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए सिद्धार्थ गौतम की माता का नाम महामाया था, और ये उनकी प्रजापति मौसी थी। तो उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी ने किया था। सिद्धार्थ गौतम की माता जी का देहांत कितने दिनों में हो गया? 7 दिनों में हो गया था। बोलेंगे सही है कि गलत? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, महामाया थी। ठीक है, और हमारे अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।